गुरु जी महाराज की प्यारी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, कल के 7 PM सत्संग तक हमने जपजी साहिब का हिंदी भावार्थ समझा था। आज से हम आनंद साहिब जी की एक एक पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझेंगे। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में हम सबसे पहले आनंद साहिब की प्रथम पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझेंगे। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए ब्लेस्ड सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व गुरु जी महाराज के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस दिव्य सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, सत्संग को अंत तक पूरे भाव से, पूरी श्रद्धा से जरूर सुनिए। संगत जी, यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी महाराज और प्यारी संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम समझेंगे आनंद साहिब की प्रथम पौड़ी का हिंदी भावार्थ, जो कि इस प्रकार है। हे भाई माँ, मेरे अंदर पूर्ण आनंद पैदा हो गया है क्योंकि मुझे गुरु मिल गया है। मुझे गुरु मिला है और साथ ही अडौल अवस्था भी प्राप्त हो गई है, यानी कि गुरु के मिलने से मेरा मन डोलने से हट गया है। मेरे मन में मानो खुशी के बाजे बज उठे हैं। सुंदर राग अपने परिवार और रागनियों सहित मेरे मन में प्रभु की महिमा के गीत गाने आ गए हैं। हे भाई, तुम भी प्रभु की महिमा के गीत गाओ। जिस जिसने महिमा के शब्द मन में बसाए हैं, उनके अंदर संपूर्ण आनंद पैदा हो जाता है। गुरु नानक जी कहते हैं, मेरे अंदर भी आनंद बन गया है क्योंकि मुझे सद्गुरु मिल गए हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 7906। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। मैं अपना सत्संग पहली बार शेयर करने जा रही हूँ। सोनू भाई, अगर कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ करना। गुरु जी जब से हमारे जीवन में आए हैं तब से हमारा जीवन बदल गया है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। मैं ममता हूँ, मैं अपनी बहन का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मेरी बहन का नाम रजनी है। सोनू भाई, कुछ दिनों से उसकी विवाहित जीवन में परेशानी चल रही थी, जो गुरुजी की कृपा से और गुरुजी के सत्संग से ठीक हो गया। मेरी बहन ने अपने मन की बात लिख के गुरुजी के स्वरूप के सामने रखी थी। जब गुरुपा ने उसकी एक एक बात पूरी की और अब वो ससुराल पहुंच गई है। मैं गुरुजी की बहुत आभारी हूँ। माँ के बाद हमें गुरुजी ने माँ की तरह संभाल रखा। शुक्राना गुरुजी। मेरा ये छोटा सा सत्संग सुनाना चाहती हूँ। सोनू भाई, मैं आपके सभी सत्संग सुनती हूँ। आपके सत्संग सुन के मन को बहुत खुशी मिलती है। गुरुपा करें आप और आपके पूरे परिवार पर गुरुजी की कृपा बनी रहे। सोनू भाई, अगर इस सत्संग में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। मैं अपना सत्संग यहाँ पर विराम करती हूँ। मैं अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप के साथ विराम करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग।
संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2616। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के बारे में मेरी दोस्त ने मुझे बताया। जब मैंने गुरु जी के दर्शन किए, उनके बारे में जाना, तो मुझे फील हुआ मेरी मंजिल यही है। धीरे धीरे सत्संग सुनना शुरू किया और गुरु जी ने मुझे तितली के रूप में दर्शन दिए। बहुत बार जब भी परेशानी में होती तो गुरु जी मुझे दर्शन देके सारी परेशानी दूर कर देते हैं। मेरे पैरों का दर्द भी खत्म कर दिया। एक रात को सोते समय गुरुजी ने दर्शन दिए। फोन में स्वरूप था, उससे दूध की वर्षा हुई। मेरे दोनों हाथ भर गए। मैं घबरा गई। उठ के जय गुरुजी मंत्र जाप किया। उसके बाद जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, घबराहट नहीं होती। गुरुजी सब संभाल लेते हैं। ऐसे छोटे छोटे बहुत से चमत्कार हुए हैं। अब बस यही अरदास है गुरुजी, आपके बड़े मंदिर के दर्शन करने हैं। मेरे पास स्वरूप भी नहीं है। अब बस जल्दी से गुरुजी हमारे घर में विराजमान हो जाएं। यह मेरा पहला गुरुजी का शुक्राना सत्संग है। कोई गलती हो तो माफ करना गुरुजी। आपकी कृपा रही तो दूसरा शुक्राना सत्संग जल्द ही कहूंगी आपके चरणों में। कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम मंजू है। मैं राजस्थान बीकानेर से एक हिंदू परिवार से हूँ। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3949। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। मैं दिल्ली से हूँ और मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहूंगी। गुरुजी के मंत्र जाप से अपना सत्संग शेयर करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मेरे लव पार्टनर बहुत परेशान थे जॉब को लेकर। जॉब मिल रही थी उन्हें, पर जिस लाइन में चाहिए थी उसमें नहीं मिल रही थी। कंप्यूटर लाइन में चाहिए थी, कॉलिंग लाइन में मिल रही थी, पर इन्हें करनी नहीं थी कॉलिंग में। मैंने उनसे बोला, आप परेशान मत हो, गुरुजी है ना, मिल जाएगी आपको जॉब। संगत जी, उन्हें कंप्यूटर लाइन में जॉब मिल गई है, जैसी उन्हें चाहिए थी। 2 जून को पहला दिन था जॉब का उनका। गुरुजी की कृपा से उनकी जॉब लग गई। गुरुजी, अगर सत्संग सुनाने में कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ करना। मैं अपना दूसरा सत्संग जल्द ही शेयर करूंगी। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2286। संगत जी, माता जी की उम्र 75 प्लस है। माता जी ने बड़ी मुश्किल से अपना ये सत्संग लिखकर हमें शेयर किया है। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं भूल हो जाए तो माता जी, गुरुजी महाराज, प्यारी संगत जी, मुझे क्षमा करना। जय गुरुजी महाराज। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना सत्संग। 24 अप्रैल संदेश आया, तेरे ऊपर एक काला साया छोड़ा हुआ है, तूने घर से बाहर नहीं जाना। मैंने रात को गुरुजी के स्वरूप से बातें की और उन्हें काले साये और ब्लैक मैजिक के बारे में बताया। 25 अप्रैल को सोनू बेटा जी के चैनल पर मैसेज आया, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत कोशिश करने के बाद भी कुछ नहीं हो रहा, ये जरूर सुन, मैं सारे बंधन खोल दूंगा। गुरुजी महाराज पर मुझे पूरा भरोसा है, आप जो करेंगे ठीक करोगे। शुक्राना गुरुजी। 26 अप्रैल को फिर संदेश आया, उदास क्यों बैठी है, ले कर दिता ब्लेस, अब खुश हो जा और सत्संग सुन। 26 को हमने हरिद्वार भी जाना था क्योंकि 27 अप्रैल की अमावस्या थी। 25 की रात को 2 संगत का जवाब आया कि हम नहीं जा सकते क्योंकि 26 अप्रैल को उनके शहर से गुरुजी के आश्रम बड़े मंदिर बस जा रही है। हम बड़े मंदिर जा रहे हैं। हमारा भी हरिद्वार ट्रिप कैंसिल हो गया। गुरुजी ने हमें घर बैठे ही ब्लेस कर दिया। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, हम दोनों सोच रहे थे अगर गुरुजी हमें हरिद्वार का कल ब्लेस कर देते तब हम बस में हरिद्वार चले जाते। 7 PM गुरुजी का संदेश आया, बेटी किस सोच में है,
वो मैं ही था। तेरा अच्छा समय आ गया है। सुख, समृद्धि, संपत्ति, किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। सारी शिकायत दूर हो जाएगी। शुक्राना शुक्राना, सांस सांस का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, शिकायत करनी तो आपने सिखाई ही नहीं। मैं तो हर पल आपकी रजा में ही राजी रहती हूँ। यही आपने जब से होश संभाला है यही सिखाया है। बेटी, भूख लगे किसी से खाने के लिए मांगना नहीं। रोटी पर नमक रख के खा ले और पानी पीकर सो जा। मांग कर खाएगी वो लोग तुझे सारी उम्र सुनाएंगे। शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी को मजबूत बनाने के लिए, इस झूठे संसार से बचाने के लिए लख लख बार शुक्राना गुरुजी। 27 अप्रैल गुरुजी का संदेश आया, तेरे पूरे घर को ब्लेस कर दिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जरूरी संकेत है, सुन, तेरी रूह खुश हो जाएगी। गुरुजी, आपने संदेश तो 7 PM पर भेजा, ब्लेस तो आपने सुबह ही कर दिया था। जो हम हरिद्वार में पंडित जी को भोजन करवाते थे वो आपने दोनों बेटों से अलग अलग करवाया। मेरी तो रूह खुश हो गई। साथ ही मेरे पितर देवताओं ने भी खुश होकर सारे परिवार को आशीर्वाद दिए होंगे। ये कौन करवा सकता है मेरे प्यारे गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। अपने बेटों से पंडितों को भोजन करवा कर ब्लेस करने का हर सांस सांस का शुक्राना गुरुजी। 28 अप्रैल को संदेश आया, तेरा मन क्यों नहीं लगता। शिव भक्ति तेरी सारी नेगेटिविटी भस्म कर देगी। आस्था में लीन रह। गुरुजी, आपके भरोसे 75 साल से विश्वास और आस्था पर ही भोज रही हूँ। इस भोज करवाने और भरोसा बनाए रखने का लख लख बार शुक्राना शुक्राना गुरुजी। 28 अप्रैल को हम अक्षय तीज पर हरिद्वार जाने का सोच रहे थे। कैसे जाएं? तभी 7 PM गुरुजी का संदेश आया, मैं आया तो था तुझे ब्लेस करने, परेशान क्यों हो रही है। ले सुन, कर दी तेरी व्यवस्था। मैंने तेरे मंदिर में रात गुजारी। संगत जी, रात 10 बजे फोन आया संगरूर से, आंटी जी मसीहा कब की है, हमने जाना था। मैं बोली 27 की थी, हो गई। अक्षय तृतीया 30 तारीख की है, इसका फल उससे भी ज्यादा है। जाना हो तो सुबह 6 बजे तक आ जाओ। संगत जी, विश्वास करो, वो 6 बजे मेरे पास पहुंच गए। मैंने बोला अंदर आ जाओ, चाय नाश्ता ले लो। उनकी माताजी बहन बोली, आंटी चलो रास्ते में ले लेंगे, आपने कहा था 6:15 पर मेरे घर से चलना है। अब 6:15 पर गाड़ी स्टार्ट कर लो। हम सभी बैठे हैं, अगर गाड़ी से उतर गए तो 1 घंटा यहीं लग जाएगा। ये किसकी प्लानिंग है? ये मेरे प्यारे गुरुजी की योजना थी, जो गुरुजी ने यहाँ अपने मंदिर में बैठकर बनाई थी। ये गुरुजी का ही ब्लेस किया है। रास्ते में हमने नाश्ता किया, वहीं गुरुजी ने हरिद्वार लंगर हॉल में लंगर भी बुक करवा दिया। 11 बजे हम धर्मशाला में पहुंच गए, आराम किया। लंच करके 4 बजे चाय पीकर हम गंगा माता जी के घाट पर पहुंच गए। 5 बजे नहाए, मंत्र जाप किया, पूजा करवाई। 6:45 पर आरती का पाठ शुरू हुआ। आरती हमने मंदिर में खड़े होकर ही की। संगत जी, मैं भीड़ में नहीं जाती। फरवरी 2000 से हम अमावस्या से 1 दिन पहले जाते हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर में रुकते हैं, वहीं सामान रखते हैं, वहीं बरामदे से ही हम आरती करते हैं। आरती करके 7:30 बजे हमने लंगर बांटा। हम लंगर के लिए क्या बनाना है गुरुजी को बोलते हैं, गुरुजी जो बनाना है बनवा लेना। गुरुजी ने आलू पूड़ी और कड़ा प्रसाद का लंगर बनवाया। अन्नपूर्णा माता जी को भोग लगाकर लंगर प्रसाद बांटा और धर्मशाला आ गए। 30 अप्रैल को सुबह 6 बजे गंगा माता के घाट पर गए, नहाए, पूजा करवाई और अपने पापों की माफी मांगी और धर्मशाला आ गए। 2 पंडितों को भोजन करवाया, दक्षिणा दी और पंडितों को विदा करके हमने नाश्ता किया और वापस आ गए। 1 मई को गुरुजी का संदेश आया, गुरुजी ने समय चक्कर घुमा दिया है, बुरे वक्त को जल्दी ही खत्म करवा दूंगा। गुरुजी, आपको ही खत्म करना है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना शुक्राना। 3 मई संदेश आया, जो गया उसे छोड़, अब आगे बढ़। तेरे संकट टालने के लिए नया मोड़ ब्लेस किया है, बस मंत्र जाप कर, सत्संग सुनती रह। गुरुजी, मैं तो सत्संग 5-6 सुन लेती हूँ। अमृत वेला रिंकू वीर जी का 2:15 से 3:50 तक, फिर मंत्र जाप, फिर सुंदरकांड पाठ और रिंकू वीर जी की अरदास करती हूँ। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। 4 मई को मैसेज आया, टेंशन न ले, गुरुजी तेरे साथ हैं। तेरे कल्याण के लिए बहुत जगह परिवर्तन करना है, सब्र रख, तुझे ब्लेस किया हुआ है। गुरुजी, मैंने शुरू से कम 65 वर्ष से सब्र रखा हुआ है, अब 75 पूरे कर चुकी हूँ।
आपके भरोसे गुरुजी यहाँ तक पहुंची हूँ, आप सब जानते हो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना 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 गुरुजी। मेरे बीच वाले बेटे के जन्मदिन पर सुंदरकांड का पाठ करवाया गुरुजी ने 18 मई को। ये अलग रहते हैं, बहू बुला लेती है, जब घर जाओ तो अच्छे से बोलती नहीं, गुरुजी को सब पता है। गुरुजी के रूप में बड़े बेटे के कहने पर घर आ गई। सुंदरकांड का पाठ संगत जी मैं 50 वर्ष से लगातार ही करती हूँ। अगर बाहर जाना होता जाते समय गाड़ी में कर लेती हूँ। 20 मई टीना आंटी के चैनल पर बेटा ये सत्संग सुन, आज से तेरे घुटनों का दर्द जड़ से खत्म कर दूंगा, आज तेरे शरीर का सारा कोलेस्ट्रॉल खत्म कर दूंगा, सांस फूलने की समस्या हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। ये सुन तेरे सवालों का जवाब, गुरुजी सदा तेरे साथ हैं। संकटों को भस्म करने वाली दिव्य शक्ति सचखंड से बख्शीश सीधे गुरुजी के पास आई है, मेरा हुक्म जरूर सुन। 25 मई हमारे खानदान की बेटी की शादी से पहले सुंदरकांड का हनुमान चालीसा, संकट मोचन, बजरंग बाण और शिव महिमा का भी पाठ करवाया, कीर्तन करवा के आरती करवाई। यहाँ तो जैसे पंडित जी के स्वरूप में गुरुजी ही बोल रहे थे। पाठ के बाद पितरों का, बड़े बड़ेरों का माथा भी टिकवाया, फिर लंगर प्रसाद छक कर घर आ गए। यहाँ बहुत बहुत अच्छा लगा। 26 मई आज हरिद्वार जाना था क्योंकि 27 की अमावस्या थी। शादी की वजह से हरिद्वार नहीं गए। सुबह 2:15 से 3:50 तक रिंकू वीर जी का अमृत वेला किया। फिर 4 बजे, जैसे 50 साल से सुबह 4 बजे चाय बनाती हूँ, पहले मैं और मेरे हस्बैंड जी इकट्ठे चाय पीते थे। 6 जनवरी 2020 को वो गुरुजी के पास चले गए। मैंने चाय बनाई, गिलास में लेकर अपने कमरे की खिड़की के पास तेज हवा आई और सारी चाय मेरे बाएं हाथ की कलाई और बाएं तरफ की छाती पर, जैसे किसी ने गिलास पकड़कर मेरे मुंह और गले पर डाली हो। गिलास मेरे हाथ में नहीं, जमीन पर पड़ा मिला। मैंने पहले चीख मारी, फिर मैं एकदम से बोली, जो भी हो आप मेरे गुरुजी से बड़े नहीं हो। बोलकर मैंने कमीज बदला और गुरुजी का बड़े मंदिर का जल प्रसाद पहले छाती पर डाला, फिर कलाई पर डाला, फिर चाय बनाकर सुंदरकांड पूरा कर दिया। अरदास की, रसोई और मंदिर साफ करके सो गई, किसी को कुछ नहीं बताया। 8 बजे नहा के नाश्ता किया और शादी वाले घर चली गई। वहां से आकर बताया, कलाई तो थोड़ी दर्द कर रही थी, छाती पर बड़ा सा छाला पड़ गया था। वहां पर जल प्रसाद में चंदन टीका मिलाकर लगाया। 28 मई को शादी में जाना नहीं चाहती थी क्योंकि हमारे घर से 50 किलोमीटर दूर था। गुरुजी के स्वरूप में मेरे जेठ जी बाहर से ही आवाजें लगाते आए, अभी तैयार नहीं हुए? बेटे ने कहा कार में बैठो, माताजी आ रहे हैं। जैसे तैसे सूट बदला और चली गई। शादी में गुरुजी की मौजूदगी महसूस हो रही थी, दर्द का पता ही नहीं चला। शादी देखकर घर आ गए। 29 मई को तू कमजोर नहीं है, ये सुन, अपनी शक्ति पहचान। गुरुजी ने ड्रीम दर्शन में समझाया एवर पावर का दिव्य रहस्य। संगत जी, गुरुजी ने अभी बताने के लिए मना किया है, जब हुक्म होगा तभी सारा बताऊंगी। 30 मई 7 PM सत्संग के बाद गुरुजी का वचन, आप गुरुजी को वॉशरूम में भी याद कर सकते हो। मैं गुरुजी को वॉशरूम में भी याद करती हूँ। नहा के मंत्र जाप करते हुए 3 बार सचखंड का प्रसाद पीती हूँ और गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी आप ही मेरे वैद्य हो, आप ही डॉक्टर हो, इस अमृत से मेरे शरीर की सभी बीमारियां ठीक करनी हैं। 30 मई 7 PM सत्संग के बाद अपने आप बड़े मंदिर से प्यारे गुरुजी का कड़क संदेश आया। पहली बार गुरुजी ने कुड़िए कहकर बोला, सत्संग पूरा सुन। फिर प्यार से बोले, सुन, फिर मैं तुझे डूगरी मंदिर बुलाऊंगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने 7 जनवरी 2024 से डूगरी मंदिर से लॉकेट स्वरूप मिला था। जिन सेवादार ने दिया था बोले, माताजी इसे अभी लाल धागे में डालकर गले में डाल लो। मैंने कहा, अभी मेरे पास लाल धागा नहीं है, घर जाकर डाल लूंगी। वो बोले, आपके पर्स में देखो। मैंने उनसे बहस नहीं की, पर्स खोला, मौली तो मेरे पर्स में मिल सकती थी। वो डोरी देखकर मैं हैरान हो गई। डोरी भी उतनी थी जितनी मुझे चाहिए थी। सेवादार जी ने डोरी पकड़ी, लॉकेट स्वरूप डोरी में डालकर गांठ बांधकर मुझे दिया। अब डालो, और मुस्कुराए, मेरी तरफ बोले, जल्दी डालो। मैंने जैसे ही स्वरूप गले में डाला, वो दूर दूर तक कहीं भी दिखाई नहीं दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी बोलते बोलते घर आ गई। संगत जी, वही स्वरूप 30 मई को सत्संग सुनते सुनते डोरी से निकल गया। मैं सोफे से उठकर अपने कमरे में आई। कमरे में जितनी बार भी बाहर से अंदर आती हूँ, गुरुजी के स्वरूप को पकड़कर बोलती हूँ, गुरुजी अपने कमरे में आ गए। देखा तो डोरी वाले गले में डोरी नहीं है।
मैंने देखा कहीं नहीं मिला। कुछ देर बहू देखने गई, उसको मिल गया। बोली नहीं, डोरी में डालकर गले में डाल लो, फिर गुम ना हो जाए। मैंने कहा नहीं, सुबह नहा के गुरुजी से आज्ञा लेकर डालूंगी। 31 मई अमृत वेला में आज्ञा मांगी, नहीं मिली। अमृत वेला सत्संग टीवी पर आया, उसमें भी आज्ञा नहीं मिली। रिंकू वीर जी की कथा में भी आज्ञा नहीं मिली। फिर मैंने अपने कबर्ड में गुरुजी का एक स्वरूप और है, एक खाटू श्याम बाबा जी का स्वरूप है, वहीं उनके आगे रख दिया। जय गुरुजी, जय गुरुजी, आज्ञा दो बोलकर सो गई। मेरी बड़ी पोती लंच लेकर आई। बोली दादी जी ठीक हो? मैंने कहा हाँ ठीक हूँ। बोली नहीं, आपकी कमीज पर खून लगा है। बोल के अपने पापा को पकड़ कर लाई। बोली अभी डॉक्टर के पास लेकर चलो, दवाई लगवाओ। डॉक्टर के पास जाने से पहले मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी आप मेरे साथ चलो। मैंने लॉकेट स्वरूप रुमाल में रखा और चली गई। रुमाल की 4 तह के बीच रखा था। स्कूटी पर बैठी डॉक्टर के पास गए। मैंने गुरुजी को बोला, गुरुजी डॉक्टर के पास आ गए, देखो क्या करना है। पहले मेरे इंजेक्शन लगवाया, फिर बीपी चेक किया, वेट भी चेक करवाया। बीपी ऊपर नीचे दोनों ज़्यादा थे, 180/100 थे, वेट 84 था। जब मेरा वेट 80 तक, जबकि मेरा वेट 80 तक, बीपी 150/80 तक होता है। दवाई ली, घर आ गए। हाँ, इससे पहले मैंने रुमाल खोला, गुरुजी डॉक्टर साहब को दिखाऊंगी। गुरुजी का स्वरूप नहीं था, वहां देखा नहीं मिला। घर के अंदर बाहर कहीं नहीं मिला। मैंने कहा गुरुजी तो डॉक्टर की दुकान में रुक गए, उनको भी ब्लेस करना होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। 2 जून 10 बजे मैंने रूहानी आंटी जी का सत्संग सुना, फिर सोनू बेटा जी का मंत्र जाप, उसके बाद शुक्राना लगाया। फिर सोनू बेटा जी आपका भजन जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगी, वो लगाया। अभी वो पूरा नहीं हुआ था, ब्रह्मांड से अपने आप चल पड़ा। जल्दी सुनो, वो आए आंटी जी के पास, एक रूहानी ताकत जल्दी से आ रही है। महसूस की एक दिव्य ऊर्जा आपकी ओर जल्दी से आ रही है। ये सुन रही थी, तभी छोटी बहू आई। मम्मी जी आपका लॉकेट स्वरूप लेकर गई है, ये दिव्य ऊर्जा कौन है? मेरे परम पिता परमात्मा गुरुजी आए हैं। सोनू बेटा जी ये सत्संग अप्रैल से शुरू हुआ है, आज गुरुजी बैठकर लिखवा रहे हैं। गुरुजी जैसे कुछ लिखवा रहे हैं, जैसे मेरी जिंदगी में खट्टे मीठे चमत्कार हो रहे हैं। मेरी आत्मा शुद्ध और शक्तिशाली है। परमपिता परमात्मा हमेशा मेरी मदद करते हैं। मेरी सोच अच्छी है, इसलिए मेरी जिंदगी खुशहाल है। मैं ब्रह्मांड की सुंदर रचना हूँ। धन्यवाद मेरे प्यारे गुरुजी आपका, शुक्राना शुक्राना। हर आती जाती सांस से शुक्राना गुरुजी। बेटा सोनू और आपके परिवार को जो इतना महान काम करने की ताकत देते हैं, हमारे गुरुजी की प्यारी प्यारी भोली भाली संगत परिवार का तहे दिल से रोम रोम से शुक्राना 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 जी। बेटा जी मेरा सत्संग जल्दी शेयर कर देना जी। वैसे तो आप हमेशा अगले दिन ही कर देते हो। अमावस्या पर हरिद्वार नहीं गए, 5 जून के गंगा दशहरे पर जाना होगा, फिर वहां भी हम धर्मशाला में सारी संगत से शेयर करते हैं। अब मैं मंत्र जाप के साथ अपने इस सत्संग को विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2288। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी अंकल, जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी को प्रणाम। ये मेरा दूसरा सत्संग है जो मैं शेयर कर रही हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरुजी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सत्संग लिखते हुए कोई गलती हो गई हो तो माफ करना। गुरुजी को मैंने अरदास करी थी कि मेरे बेटे का रिजल्ट आएगा तो मैं सत्संग करूंगी। तो आज संगत जी मैंने अपने घर में आज गुरुजी का छोटा सा सत्संग किया, वो भी 1 आवर का। गुरुजी का शुक्राना सत्संग किया। मेरे बेटे का 10th का रिजल्ट आया था संगत जी, और तभी मैंने सत्संग का मन था, गुरुजी ने आज वो सत्संग करवा दिया। शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। सत्संग बहुत अच्छा हुआ गुरुजी की कृपा से। शुक्राना 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 गुरुजी महाराज। सोनू अंकल, आप अपनी आवाज़ में गुरुजी का ये सत्संग शेयर कर देना। गुरुजी के ब्लेसिंग्स आप पर और आपकी फैमिली पर हमेशा बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरुजी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।
गुरु प्यारी संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4707। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। I, the dearest daughter of Guruji, would like to begin today's satsang with the powerful mantra jap. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लव यू गुरुपा, लव यू so much गुरुपा। Actually, some time back, my father was not doing too good. His health was declining. His bodily functions were not normal. On asking, he said he is not feeling good. I really got scared. They stay all by themselves in Kolkata. My mother also has knee problem. I started praying to Guruji, kept on chanting Guruji's mantra jap. Also asked my parents to do Guruji's mantra jap. By the grace of our beloved Gurupa, now his body started functioning properly. He is absolutely fine. Gurupa has been really kind. Thank you Gurupa. Love you so much. Om Namah Shivaya, Shivji Sada Sahai. Om Namah Shivaya, Guruji Sada Sahai. Jai Guruji, blessings always Guruji. Guruji also blessed Sonu uncle and his family. One special mention, my daughter had stomach pain. I did Guruji's mantra jap. I prayed to Guruji sitting near his swarup and said, Guruji, with your Ashirwad, blessings and healing touch, my daughter's stomach pain is absolutely fine and totally perfect. Next day she said, stomach pain has subsided. This is our beloved Guruji, always with us. Blessings always Guruji. अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। लव यू गुरुपा। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग में अब वक्त आ गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। संगत जी, आज के वचन भी सोनिया मल्होत्रा आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं। हम सभी संगत परिवार जानते हैं संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरे संगत परिवार के बीच मौजूद थे। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, किन्ने मना किता लो वड्डियां गड्डियां पर कर्म चंगे करो। गुरुजी महाराज कहते हैं, किसने मना किया है, लो बड़ी गाड़ियां पर अपने कर्म अच्छे रखो। दूसरा वचन, रब 1 मिनट नहीं लौंदा माफ करन नू, जो दिलो माफी मंगो। गुरुजी महाराज कहते हैं, ईश्वर माफ करने में 1 मिनट भी देर नहीं करता अगर माफी दिल से मांगी गई हो। तीसरा वचन, फेत की होंदा है, कुछ नहीं होंदा, मैं तेरे ते कर लेवा, ऐथे कर लेवा, सब तो बड़ी चीज होंदी है सरेंडर। गुरुजी महाराज कहते हैं, फेत क्या होता है, कुछ नहीं होता, मैं तुझ पर कर लूं या कहीं और कर लूं, सबसे बड़ी चीज होती है कंप्लीट सरेंडर। चौथा वचन, निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। गुरुजी महाराज कहते हैं, निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए। पांचवा वचन, मैं अपने भक्ता नू बहुत प्यार करदा हां। गुरुजी महाराज कहते हैं, मैं अपनी संगत से बहुत प्यार करता हूं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरुजी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयरिंग करने से संबंधित सभी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।